परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है तुलसी दर्शन के आलोक में मिनिमम बैंक बैलेंस पर चार्ज कटने का फैसला। माता कैकेयी के द्वारा श्री राम जी को मिले 14 वर्षों के वनवास पर आभार जताते हुए प्रभु ने कहा, हम स्वयं विचारा करते थे कुछ तो समय वनों में दें, तब समझेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दें। अर्थात गरीब के बैंक में रखे 4 पैसे पर लगे चार्ज का दुख नीति निर्धारक इसलिए नहीं समझ सके क्योंकि वे इस हालात में स्वयं को कभी नहीं देखे थे। जाके पैर न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। आइए एक गरीब के हृदय को एक उदाहरण से स्पर्श करते हैं। राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाही। ताते सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल टारती नाही। कोहबर की रस्म अदायगी के समय महल में सीता मैया प्रभु श्री राम का रूप अपने कंगन के नग में देख रही हैं। उस रूप माधुरी को देखकर इतनी तल्लीन हो गई हैं कि हाथ को पल भर के लिए भी हिलने नहीं देना चाहती, ताकि प्रभु की छवि के दर्शन लाभ से कहीं वंचित न हो जाएं। इसी प्रकार रंक के बैंक खाते में रखा 4 पैसा उसका सर्वस्व होता है। उसके सारे सपनों की पूर्ति का एकमात्र आधार होता है। इस तुच्छ राशि पर चार्ज लगने का अभिप्राय है पिसे हुए को पीसना या मरे हुए को मारना। मिनिमम बैलेंस न रख पाना एक गरीब का शौक नहीं बल्कि उसकी मजबूरी होती है, और एक मजबूर या असहाय को दुख देना घोर पाप की श्रेणी में आता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। माया के वशीभूत हो नारद जी ने विष्णु जी के लिए कहा था, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावत मनहि करहि सोई सोई। अर्थात नीति निर्धारक परम स्वतंत्र हैं नीति निर्धारण के लिए, अर्थात जो जी को भाया वही किया। एक दूसरे प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, लेकिन सामर्थ्य के दुरुपयोग पर निम्नांकित पंक्तियां विचारणीय हैं। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अर्थात जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरकगामी होता है। शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकता है। सत्ता आज है कल नहीं। प्रख्यात विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने जीवन दर्शन में अंत्योदय की बात कही है, अर्थात समाज के अंतिम व्यक्ति अर्थात दीनहीन गरीब का भी उदय या उन्नति सुशासन के द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस न रख पाने वाला वही अंतिम व्यक्ति है। इस फैसले से इसी अंतिम तबके को मार पड़ रही है। अंत में इस नीति के निर्धारकों से एक विनम्र प्रश्न। आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी देश में ऐसे नागरिक क्यों हैं जो मिनिमम बैलेंस भी नहीं रख पा रहे हैं? अतः मिनिमम बैलेंस पर चार्ज काटने की बजाय अंतरावलोकन एवं संशोधन की ओर एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देना
ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। जय हिंद, जय जगत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार।